मैं तेनालिस्ट चैनल पे आपका स्वागत है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। और हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें फॉर्मूलाज हमारे इंटीग्रेशन के हम प्रैक्टिस करेंगे आज। तो प्रोसेस ये रहेगा कि एक एक करके हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग बार बार उनको रिपीट करेंगे। मैं बोलूँगा फॉर्मूला, आपको उसका इंटीग्रेशन बताना है क्या होता है मन में ही, और फिर मैं बताऊंगा तो आप उसको कंफर्म कर सकते हो कि हाँ यही होता है। तो इस तरह से हम फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पास में तो सीधा स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी वगैरह आता है। मैं वो नहीं बोलूंगा, तो समझ जाना कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। और कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स। टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस लोग मॉड ऑफ कोस एक्स। कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लोग साइन एक्स। सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। एंड कोसिक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। सब में प्लस सी पीछे आ जाता है। तो ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं इनके इंटीग्रेशन नहीं होते हैं, ठीक है। साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, क्योंकि कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, अवकलन जो है कोस एक्स का, वो माइनस साइन एक्स होता है। तो इसमें उल्टा हो जाता है, साइन एक्स का जो है यहाँ पे कोस एक्स हो जाता है। कोस एक्स का जो कोसेक जो होता है वो किसका अवकलन होता है, साइन एक्स का। तो कोसेक का जो समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। टेन एक्स का जो अवकलन होता है वो माइनस लोग कोस एक्स आता है। ठीक है, ये आता कहाँ से है, ये सिंपल से इंटीग्रेशन अपॉन साइन अपॉन अपॉन ये करेंगे, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। हम कोस एक्स बराबर टी मान लेंगे। ठीक है, ये मान करके इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ये हमारे पास में लोग माइनस लोग कोस एक्स मिल जाएगा। सेम इस तरह से कोड का भी निकाल सकते हैं हम, जो कि लोग साइन एक्स, ये एक्स है, लोग लोग साइन एक्स होता है। इसके बाद में सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन है वह हमारे पास में सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। चूंकि अम, हमें ये पता है कि जो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स करेंगे हम इसको, सेक एक्स प्लस टेन एक्स यही होता है। तो हम जब तो इस तरह से आप जोड़ के याद कर सकते हो कि सेक एक्स का जो समाकलन है वो तो लोग में सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, लेकिन सेक एक्स का जो अवकलन है वह सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि भाई कोसेक एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है हमारे पास में, कोसेक एक्स कोट एक्स, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आता, टेन एक्स कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। तो जब इसी तरह से हम इसको याद कर सकते हैं भाई, यहाँ पे इनटू का है और यहाँ पे ये प्लस में हो जाता है। जब इसका समाकलन करते हैं तो ये जुड़ जाता है, अवकलन करते हैं तो गुणा में रहता है। इसी तरह से इसका समाकलन करते हैं तो ये गुणा में रहता है और यहाँ पे केवल माइनस आ जाता है कोसेक एक्स के अंदर जब इसका समाकलन हम करते। तो ये बेसिक फंक्शन थे जो कि हमें याद होनी चाहिए। इसी तरह से जब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इसका इंटीग्रेशन किया यहाँ से कोसेक एक्स एक्स कोट एक्स का, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कोसेक एक्स मिल जाएगा, लेकिन किसमें मिलेगा, माइनस में मिलेगा। ठीक है, तो कोसेक एक्स कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोसेक। इसी तरह से हम सेक एक्स टेन एक्स हमें कहीं भी दिख जाए, हम इसका इंटीग्रेशन करना है, जैसे हमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये केवल सेक एक्स के बराबर हो जाएगा। सेक में हमेशा क्या आएगा, प्लस, कोसेक में क्या आएगा, हमेशा माइनस। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। बेसिक इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा कि एक्स की पावर यदि एन माइनस वन हो डी एक्स हो, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक्स की पावर एन अपॉन एन प्लस सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन प्लस वन, तो इस तरह से ये हमारे पास में मिल जाता है। ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि कोसेक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कोसेक्स होता है। मैं आपसे पूछूं कि टेन एक्स का अवकलन जो होता है वो क्या होता है, टेन एक्स का जो अवकलन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि कोट एक्स का
जो अवकलन है वो क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ही होता है। तो जब हम कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कोट एक्स हो जाएगा, इसी तरह से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। हमने ये चीज देखी और हम बोलें कि टेन एक्स का जो समाकलन है वो क्या होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अब कि टेन एक्स का समाकलन क्या होता है? टेन एक्स का समाकलन क्या होता है? तो क्या होता है? लोग मोड साइन एक्स होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि कोट एक्स का समाकलन क्या होता है, करो याद आप। अभी क्या बताया था? कोट एक्स का जो समाकलन है हमने क्या बताया था अभी? सॉरी, उल्टा हो गया है। टेन एक्स का समाकलन होता है माइनस लोग कोस एक्स होता है। कोट एक्स का भी क्या बताया था हमने समाकलन? लोग मोड साइन एक्स होता है। ठीक है, इस तरह से हमने अभी अभी देखा था कि सेक एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? सेक एक्स प्लस टेन एक्स आता है, क्योंकि सेक एक्स का जो अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो समाकलन कर रहे थे यहाँ प्लस आ जाएगा, लेकिन लोग भी यहाँ पे लग जाएगा। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि कोसेक एक्स का समाकलन क्या होता है, क्या हो जाएगा वो? लोग मोड भी अंदर कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। इस कोसेक एक्स में यहाँ माइनस आ जाता है, और वहां पे जब हम कोसेक एक्स का अवकलन करते हैं तो उसमें क्या रहता है? कोसेक एक्स कोट एक्स वो गुणा में रह जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल फंक्शन थे जिनका हम यहाँ पे देख रहे थे समाकलन। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। इसके अलावा जो है वन बाई एक्स, देखो भाई लोग एक्स का अवकलन क्या होता है? वन बाई एक्स। तो वन बाई एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? बात समझ में आई? ठीक है, और इसके अलावा ए की पावर एक्स ले लेते हैं। ए की पावर एक्स का जब हम अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स, तब ये होता है ए की पावर एक्स लोग ए। अब मान लो कि मैं डी एक्स इधर ले जाऊं, ये लोग इधर ले आता हूं, तो हमारे पास में जो चीज बचेगी वह ए की पावर एक्स अपॉन लोग ए। ये इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ए की पावर एक्स का जो समाकलन होता है वो ए की पावर एक्स अपॉन लोग ए हो जाता है। ये बस ये ध्यान रखो कि ए की पावर एक्स का यदि हम अवकलन कर रहे हैं तो ए की पावर एक्स के साथ गुणा में लोग ए लगेगा। ठीक है, और यदि हम इसका गुणा में इसका हम समाकलन कर रहे हैं तो वो अपॉन में आ जाएगा लोग। ठीक है, तो ये बेसिक लोगरिथमिक फंक्शन है। इसके अलावा जो है लगभग सभी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अभी कवर हो चुके हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें हमें जो चीज़ यहाँ पे समझनी है वो ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो देखिए भाई, हमें ये पता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो अवकलन होता है वह ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। हमें ये बात पता है अवकलन से, डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो जब हम इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट कहीं भी ऐसा हमें दिख जाए, ये चीज हमें कहीं पे भी दिख जाए, ठीक है, इसका मतलब इसका मतलब ये किसका अवकलन हो जाएगा? अब यहाँ पे ए इधर नीचे चले जाएगा एक्स के अंदर, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का यह, सॉरी हाँ, समाकलन हो जाएगा, अवकलन समाकलन। इसी तरह से कोसिक कोस का हम देखें तो कोस का जो इंटीग्रेशन होता है वह कोस इनवर्स एक्स का माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब हम ये सॉरी हाँ, इसका जो अवकलन होता है वो यही होता है। तो अब जब इसका समाकलन करना है तो ये कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, तो यदि हम इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे dx, तो हमें क्या मिलेगा? कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए मिल जाएगा, प्लस सी सब में है, ये ध्यान रखा जाए यहाँ पे क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, तो हमने क्या देखा अभी अभी? हमने ये देखा कि इंटीग्रेशन हमने देखा अभी अभी कि इंटीग्रेशन जो है वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के बराबर होगा। इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स, सॉरी,
कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ माइनस लगा दिया जाए 1 तो ये कोस का बन जाएगा, कोस का एक्स अपॉन ए का, और यहाँ पे केवल प्लस का रखा जाए तो ये साइन एक्स अपॉन ए का बन जाएगा। इसी तरह से इंटीग्रेशन 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx जो होगा, समझ में आ ही गया होगा, ये तो टेन के बराबर होता है एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, प्लस सी। तो ये चीज ठीक है। इसी तरह से यदि हम टेन का निकाल लिया, कोट का निकालने क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे a² प्लस एक्स स्क्वायर dx 1/a कोट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बात समझ में आई गई। ठीक है, सेम प्लस माइनस a² प्लस एक्स a² प्लस। ठीक है, इसी तरह से हम आगे चलते हैं। और तो यदि मैं आपसे पूछूं अब कि इंटीग्रेशन के अंदर -1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर हो तो किसका इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल सा आप बोलोगे कि कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए का। अगर मैं माइनस हटा दूं तो साइन साइन का बन जाएगा, एक्स अपॉन ए का बन जाएगा। ठीक है, और यदि मैं आपसे पूछूं कि 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर किसका का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास में टेन का। अगर मैं ऊपर माइनस लगा रहा हूं तो किसका बन जाएगा, कोट का बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते हैं हम। इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट, इसी तरह से हम देखें आगे तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई देखो, साइन और कोस में तो क्या होता है कि a² माइनस एक्स स्क्वायर आता है, यहाँ पे सेक और कोसेक के अंदर वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, माइनस से गुणा हो जाता है और x² माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर इसकी हमें एक रियल वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे कंडीशन ये लगेगी कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा सदैव ए स्क्वायर से। इसका मतलब ये है कि एक्स जो है सदैव ए से बड़ा होगा, यहाँ पे कंडीशन लगेगी। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी। ठीक है, तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो मान होता है इसके समाकलन का, वो 1/a से इनवर्स एक्स अपॉन ए के बराबर होता है। अगर इसको माइनस से गुणा कर दूं तो क्या होगा, कोस एक्स में बदल जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए 1/a ऐसा कैसा, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये जो थे हमारे पास में नॉर्मल फलनों के इंटीग्रेशन थे। ये अगर मैं आपसे पूछूं कि टेन एक्स का जो है वो समाकलन क्या होता है, माइनस लोग मोडो कोस एक्स। यदि मैं आपसे पूछूं कि कोट एक्स का समाकलन क्या होता है, लोग मोडो साइन एक्स। अच्छा, मैं आपसे पूछूं ए की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स का समाकलन होता है ए की पावर एक्स अपॉन बेस में क्या आ जाएगा, लोग ए आ जाएगा। अगर अवकलन करते हैं तो लोग साइड में गुणा हो जाता है। इसके अलावा मैं पूछूं आपसे कि कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कोट एक्स हो जाता है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स हो जाता है। साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कोस एक्स हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपसे पूछूं कि 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन क्या होगा, टेन इनवर्स एक 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। इसे माइनस से गुणा कर दो तो वो 1/a ऐसा कैसा और कोड में बदल जाएगा। और हमने देखा कि 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसका समाकलन क्या होता है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसका समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। यदि मैं माइनस गुणा कर दूं तो इसको तो कोस में बदल जाएगा, कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये नॉर्मल फॉर्मूलाज थे जो हमारे काम आते हैं। इसके अलावा जो बाकी है वो प्रॉपर्टीज रहेंगी। आइलेट वाला फॉर्मूला आपको याद होगा इसे, कि जो हमारे पास में दो फंक्शंस दिए हुए हों मल्टीप्लिकेशन में, फर्स्ट एंड सेकंड, जब हमें इसका इंटीग्रेशन करना हो। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे हार्ड वाला जो फंक्शन है आइलेट में, वो जैसे मान लो कि आइलेट का ILATE, ये एक्सपोनेंशियल हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये एल्जेब्रिक हो गया, लोगरिथमिक हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये सबसे हार्ड होता है। तो यदि हमें इस तरह से दिया गया हो एक्स डॉट साइन इनवर्स एक्स, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। का रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे सेकंड फंक्शन में माइनस में, जो फॉर्मूला आपको वो भी याद होगा, साथ में बता देते हैं। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस
फर्स्ट का फर्स्ट का अवकलन एक्स ले लिया मैंने, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप। इसी के अंदर साथ में है ये पूरा ना, सेकंड का समाकलन, फिर इस पूरे का समाकलन। तो अगर हम सेकंड, अगर मान लो कि हमने साइन इनवर्स देखा, ठीक है, अब इसको मान लो हम सेकंड मान लेते तो यहाँ पे हमें समाकलन करना पड़ता? नहीं। सेकंड मान ले समाकलन करना पड़ता, तो इसका समाकलन हमने देखा था क्या होता है, 1/√1 - x का मान, a का मान क्या हो गया यहाँ पे, 1 हो गया। ठीक है, तो ये होता। अब इसका यहाँ रखते हो तो कितना बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, इस वजह से हम जो है ये आइलेट के अंदर जो इस साइड में जो फंक्शन होगा, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लोगरिथमिक, उसको हम हमेशा क्या मानेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। इधर हम सबसे इजी से इजी फंक्शन लेने की कोशिश करेंगे सेकंड के अंदर। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, तो अब तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े वो सभी डेफिनेट इंटीग्रेशन के थे, अनिश्चित समाकलन के, उनमें सब में प्लस प्लस सी एंड में जुड़ता है। अब जो हम फॉर्मूले पढ़ेंगे वह डेफिनेट इंटीग्रेशन के होंगे। फॉर्मूले तो क्या, उनके गुणधर्म ही हैं वो एक तरह से। तो निश्चित समाकलन में होता है कि लिमिट आ जाती है, ठीक है, क्योंकि हम किसी एक एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक समाकलन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ये लिमिट ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अब हमें इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो मान लिया कि इसका समाकलन फाइव ऑफ एक्स होता है, राइट। फिर हम ये लिमिट यहाँ पे रखते हैं, इसका जो मान होगा वो फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए हो जाएगा। तो ये ऊपर वाली लिमिट यहाँ, नीचे वाली लिमिट पीछे, तो इस तरह से ये आ जाता है, ये सबको पता ही होगा। ठीक है, तो आगे जो फॉर्मूले हम करते हैं वो ये है कि भाई मान लीजिए जैसे दो, एक फलन ये है और एक फलन मान लीजिए सेम लिमिट के साथ में दिया गया है, एफ ऑफ टी डी टी बराबर फाइव ऑफ टी। ये लिमिट वापस रखेंगे यहाँ पे, तो इसका जो मान आएगा फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए ही आएगा, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे चर कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यदि लिमिट समान है यहाँ पे इन दोनों की और फंक्शन एक ही है, दोनों एक ही फंक्शन में डिफाइन है, चर हम कुछ भी ले लें उसका कोई रोल नहीं है, जो अंतिम मान आएगा समाकलन का वो दोनों यहाँ पे उनका अंतर बराबर ही होगा। ठीक, उनकी लिमिट्स का जो अंतर निकालेंगे वो दोनों हमेशा क्या है, बराबर ही आएगा। अगला जो होता है लिमिट पर परिवर्तन करना, जैसे कि एफ ऑफ एक्स है, से बी दी गई है, मान लीजिए कि हमें इसकी लिमिट को चेंज करना है, हमने इसको बी से ए कर दिया, तो हम यहाँ पे इसको माइनस से गुणा कर देते हैं बस, जिसमें इस फलन की जो लिमिट है वो उल्टी हो जाती है। इसके अलावा यदि ए से बी लिमिट दी गई हो किसी फलन की, ठीक है, समाकलन करते टाइम हम इसे तोड़ना भी है तो हम इसे तोड़ सकते हैं। सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह से हम इसको सी ला के तोड़, पर ध्यान रहे कि ए सी बी, ठीक है, हमेशा इसके बीच में होना, लिमिट के छोटा होना, ए से बड़ा होना चाहिए, बी छोटा होना चाहिए, तो हम इसको लिमिट को इस तरह से तोड़ सकते हैं, बीच में से तोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो ये मॉड्यूल, ये जो मॉड्यूलो वाले इक्वेशन आते हैं, मोड वाले एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले, तो इनको हम इक्वेशन करते टाइम ही साथ में करेंगे। बाकी इसके अलावा जो है यहाँ पे और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा जो है एक न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला भी होता है इंटीग्रेशन सोन लेंगे। इसका यूज हम जब करते हैं जब एक किसी फलन के समाकलन का हमें अवकलन करना हो किसी और चर के सापेक्ष। तो जैसे मान लीजिए कि हमें दिया गया है डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन हमें करना है एफ ऑफ टी डी टी का, और इसकी जो लिमिट दी गई है हमें फाइव ऑफ एक्स टू साइन ऑफ एक्स, ये लिमिट हमें दी गई है, राइट। अब हमें इसे सोल्व करना है, तो इसका सोल्व हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हम करेंगे क्या कि ये ऊपर वाली लिमिट जो है इसको फंक्शन में रख देंगे, तो एफ ऑफ जाइन ऑफ एक्स इनटू इस लिमिट का अवकलन कर देंगे, जाइन डेज ऑफ एक्स माइनस नीचे वाली लिमिट को फंक्शन में रखेंगे, एफ ऑफ फाइव ऑफ एक्स इनटू इसका अवकलन कर देंगे 5 days ऑफ एक्स। तो इस ये न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला होता है, ठीक है, और हम इसका यूज आराम से इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में कर सकते हैं, जहाँ पे हमें इस तरह से लिमिट जो है वह चर में दी गई हो, और
तो ये इसका एक फॉर्मूला। इसके अलावा जो है हमारे पास में एक सीरीज वाले भी क्वेश्चन आजकल आते हैं। अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था सीरीज वाला। तो यदि लिमिट n अनंत की ओर 1/n समीशन r इज इक्वल टू अल्फा n बीटा n माइनस वन एफ ऑफ आर अपॉन एन, इस प्रकार का कोई फलन दिया गया हो जो कि आर अपॉन एन टाइप में हो, तो जब आर अपॉन एन जो है वो एक्स की ओर जाएगा तो 1/n जो है वो dx की ओर जाएगा। ठीक है, तो इससे जो हमें समाकलन का मान मिलेगा वह अल्फा से बीटा लिमिट हो जाएगी और एफ ऑफ एक्स dx। तो इस तरह से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। ये कब ही काम आएगा, ये इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला कब काम आएगा, जब हमें इस प्रकार से कोई सीरीज दी गई हो और हमें लिमिट दी गई हो और हमसे बोला जाए कि हम इसका समाकलन करना है, तो हम इसको इजीली इससे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल समझ में आया या ना आए फॉर्मूला, ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ इस पे बेस्ड तो ये आराम से वहां पे समझ में आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन के फिलहाल इतने ही फॉर्मूले थे। और हालांकि और भी कुछ फॉर्मूले या नियम है इसके अंदर जो कि आगे मैं थ्योरी की क्लास में बता दूंगा। और मेन जो फॉर्मूले होते हैं, जो बेसिक फॉर्मूले जो काम आते हैं हमारे पास में, वो यही रहते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो थ्योरी बेस्ड होगा इंटीग्रेशन की। थोड़ी बहुत जो भी थ्योरी है वो हम यहाँ पे देखेंगे, और इसके अलावा हम उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस इंटीग्रेशन के करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद आपका।